मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस ज्योतिषीय परिचर्चा में, आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुंडली में एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशीश या कहें लाभेश कुंडली में अगर चौथे भाव में स्थित होता है तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस और एपिसोड की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, एकादशेश अगर कुंडली के चौथे भाव में स्थित होते हैं तो किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, इस चीज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एकादश भाव से और चौथे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है कुंडली में। मित्रों, एकादश भाव जो हमारे एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है। जीवन में हमें जो गेन्स होते हैं, लाभ होते हैं, हमारी अर्निंग्स, हमारे प्रॉफिट जो हम अपने जीवन में पाते हैं, जो गेन करते हैं, जो लाभ हमें होता है, इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हमारी नेटवर्क सर्किल कैसी रहेगी, हमारी सोशल सर्किल कैसी रहेगी, इस चीज का विचार करते हैं। मित्रों का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से एंटरप्रेन्योरशिप का विचार करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हमारी डिजायर, हमारी होप्स, हमारी विशेष, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं और उन इच्छाएं और मनोकामनाओं की पूर्ति का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। और दूसरी तरफ हम कुंडली के चौथे भाव से माता का विचार करते हैं। चौथे भाव को कुंडली में सुख स्थान कहा जाता है। जिस प्रकार एकादश भाव को कुंडली में लाभ स्थान कहा जाता है, उसी प्रकार कुंडली के चौथे भाव को सुख स्थान कहा जाता है। यहां से माता का सुख, माता का विचार किया जाता है। घर, मकान, जमीन, जायदाद, समृद्धि, वेल्थ, ऑर्नामेंट्स, इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। घर मकान का सुख, जमीन जायदाद का सुख, वाहन का सुख, व्हीकल का सुख, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। चौथा भाव हमारा सुख स्थान है। भौतिक सुख से संबंधित जो भी सुख संसाधन होते हैं, उन सब का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। चौथा भाव हमारा हृदय का है। यह दर्शाता है कि हमें मन की शांति, हमारी मेंटल पीस हमें कहां पे मिलेगी। चौथे भाव से ये विचार किया जाता है कि हमें मेंटल पीस, हमारी मानसिक शांति कहां हमें मिल रही है। चौथा भाव हैप्पीनेस का है। मित्रों, चौथे भाव से ये पता चलता है किसी व्यक्ति के पास समृद्धि कितनी रहेगी, उसके पास वेल्थ कितना है, उसके पास जो लग्जरीज है, कंफर्ट्स है लाइफ की, वो कितनी मात्रा में रहेंगी। इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। उसके पास घर मकान जमीन जायदाद रहेगा कि नहीं रहेगा, वाहन का सुख रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो हमारा घर, हमारा पारिवारिक वातावरण, हमारे रिलेटिव, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, उनसे जो घर में जो माहौल बनता है, वो सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। चौथा भाव सुख स्थान है, 11वां भाव लाभ स्थान है। ये तो चीज हो गई क्लियर कि 11वें भाव से और चौथे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर कुंडली में एकादशेश चौथे भाव में स्थित होता है तो जातक को किस किस तरह के फल प्राप्त होते हैं, आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, 11वां भाव एक उपचय स्थान है, लाभ स्थान है। तो जहां भी एकादशेश बैठेंगे, उस भाव से संबंधित फलों में समय के साथ धीरे धीरे ग्रोथ होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एकादश स्थान एक उपचय स्थान है और एकादशेश जहां पे बैठेंगे, उस भाव के फलों में समय के साथ वृद्धि करते चले जाएंगे। तो जब कभी भी कुंडली में एकादशेश अगर चौथे भाव में स्थित होते हैं तो ये दर्शाता है कि जातक के पास सुख समृद्धि से संबंधित भौतिक सुख संसाधन अच्छी मात्रा में रहेंगे। अगर एकादशेश की प्लेसमेंट चौथे भाव में अच्छी है, एकादशेश अगर चौथे भाव में स्वराशि के या उच्च राशि के या मित्र राशि के या सम राशि के होकर बैठते हैं तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। क्योंकि अब चौथा भाव जो कि सुख का स्थान है और एकादश भाव जो कि लाभ का स्थान है, अब लाभ हमारा जुड़ गया किसके साथ? सुख के साथ जुड़ गया। लाभ हमारा जुड़ गया सुख के साथ, तो ये दर्शाता है कि हमें सुख से संबंधित जो भी भौतिक सुख संसाधन होंगे, उनका हमें आजीवन जीवन भर लाभ प्राप्त होता रहेगा। यहाँ पे तात्पर्य कहने का मतलब ये हुआ मित्रों कि अगर कुंडली में एकादशेश चौथे भाव में बैठते हैं
तो उसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति को माता का सुख अपने जीवन में अच्छा प्राप्त होगा, व्यक्ति को घर मकान जमीन जायदाद का सुख बड़ा अच्छा प्राप्त होगा अगर एकादशी की प्लेसमेंट चौथे भाव में अच्छी है। यह दर्शाता है कि जातक का हृदय काफी अच्छा होगा, भावनात्मक रूप में जातक काफी अच्छी विचारधारा वाला व्यक्ति होगा। अगर कुंडली में एकादशी चौथे भाव में बैठता है तो दर्शाता है कि जातक के पास घर मकान जमीन जायदाद का बड़ा अच्छा सुख रहेगा। और चूंकि लाभ जुड़ गया है सुख के साथ, तो दर्शाता यह है कि इन चीजों के माध्यम से जातक आय भी गेन कर सकता है, अर्निंग भी कर सकता है। मतलब ये जो प्लेसमेंट है एकादशी की चौथे भाव में, ये दर्शाती है कि जातक घर मकान जमीन जायदाद से संबंधित बिजनेस या कहें रियल एस्टेट से संबंधित व्यापार व्यवसाय से धन कमा सकता है। चौथे भाव से हम गाड़ियों वाहन का विचार करते हैं और उसके साथ लाभ का जुड़ना, यह दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में घर मकान जमीन जायदाद वाहन का बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होगा। और अगर एकादशी की प्लेसमेंट चौथे भाव में बहुत अच्छी रही तो ये दर्शाता है कि इन चीजों के माध्यम से जातक अपने जीवन में अर्निंग भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। मतलब कि जातक चाहे रियल एस्टेट के बिजनेस से गेन करे, लाभ प्राप्त करे, जमीन जायदाद के बिजनेस से गेन प्राप्त करे, या फिर जमीन जायदाद से संबंधित ब्रोकिंग का काम करे, रियल एस्टेट ब्रोकर एजेंट का काम करे, मतलब इन विषयों से संबंधित कोई जातक जॉब प्रोफेशन कर सकता है जिसके माध्यम से जातक को अपने जीवन में लाभ प्राप्त हो। एग्रीकल्चर चौथे भाव से हम कृषक भूमि का भी विचार करते हैं, कृषि क्षेत्र का भी विचार करते हैं, तो एग्रीकल्चर के माध्यम से भी जातक अपने जीवन में लाभ अर्जित कर सकता है। वाहन के साथ लाभ जुड़ जाने का मतलब यह हुआ कि जातक अपने जीवन में वाहन से संबंधित, चाहे वाहन की सेलिंग परचेजिंग ये सारा काम हो, वाहन की सर्विसिंग से संबंधित, या फिर ट्रेवल बिजनेस से संबंधित, जहां पे वाहन का इस्तेमाल हो उससे संबंधित कार्य करके जातक अपने जीवन में अच्छा लाभ अर्जित कर सकता है। और यहां पे एकादशी जाके कुंडली के चौथे भाव सुख स्थान में बैठ गए, लाभ जुड़ गया सुख के साथ, जो दर्शाता है कि व्यक्तियों को मन की शांति तब मिलेगी जब वो अपने जीवन में भौतिक सुख से संबंधित जो भी सुख संसाधन है उनको जब वो प्राप्त करता है, तब ये सारी चीजें व्यक्ति के मन को शांति पहुंचाती है। मतलब जातक जब अपने जीवन में घर मकान जमीन जायदाद वेल्थ ऑर्नामेंट्स वाहन ये सब सारी चीजें वो अपने जीवन में अर्जित करता है, खरीदता है, बनाता है, अचीव करता है, तब ये सारी चीजें जातक के मन को शांति पहुंचाती है। लाभ का सुख के साथ जुड़ जाना मित्रों, ये दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सुख की जो मात्रा है वो भरपूर मात्रा में सुख उसे प्राप्त होगा। और सुख से संबंधित जो भी भौतिक सुख संसाधन है उनमें समय के साथ धीरे धीरे बढ़ोतरी और ग्रोथ होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एकादश भाव एक उपचय स्थान है और एकादशी इसका चौथे भाव में आके बैठ जाना ये दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि वेल्थ ऑर्नामेंट के जो समृद्धि का स्तर है उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती चली जाएगी, क्योंकि एकादश भाव एक उपचय स्थान है। और एकादशी इसके अगर कुंडली के चौथे भाव में प्लेसमेंट अच्छी रहे तो व्यक्ति को जीवन में धन सुख वैभव वेल्थ ऑर्नामेंट्स इन सब सारी चीजों का बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होगा। और इन चीजों के माध्यम से जातक अर्निंग भी कर सकता है, क्योंकि भाई सुख के साथ लाभ जुड़ा हुआ है। तो लाभ जुड़ने का मतलब क्या हुआ? इन्हीं चीजों के माध्यम से जातक अपने जीवन में गेन अर्जित करेगा, जैसे रियल एस्टेट बिजनेस, एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य, पशुपालन हो गया, आपका कृषि क्षेत्र से संबंधित कार्य हो गया, रियल एस्टेट से संबंधित कार्य हो गया, घर वाहन का सेलिंग परचेजिंग का काम हो गया, चाहे वाहन का सर्विसिंग से संबंधित काम हो गया, चाहे वाहन से ट्रेवलिंग बिजनेस से संबंधित कार्य से जातक अपने जीविकोपार्जन कर सकता है, लाभ कर सकता है। और यहां से ध्यान दीजिएगा, एकादशी जब कुंडली के चौथे भाव में बैठेंगे तो उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर आएगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहां पे यह होता है कि जातक अपने जीवन में रियल एस्टेट कार्य से संबंधित जो चौथे भाव से जिन चीजों का विचार रहता है उन विषयों से संबंधित रोजगार जॉब प्रोफेशन कर करके जातक अपने जीवन में कर्म करेगा और उन कर्मों के माध्यम से लाभ अर्जित करेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एकादशी जब कुंडली के चौथे भाव में बैठेगा तो चौथे भाव से संबंधित जो भी चीजें विचार की जाती है उन विषयों से संबंधित जातक अपने जीवन में रोजगार व्यवसाय करेगा। और वहां से चौथे भाव में बैठ करके एकादशी की सातवीं पूर्ण दृष्टि जातक के 10वें भाव पे आएगी, जो ये दर्शाती है कि जातक अपने जीवन में इन चौथे भाव से विचारे जाने वाले तथ्यों और चीजों से संबंधित रोजगार प्रोफेशन करेगा और उससे संबंधित जातक अपने जीवन में कर्म करके लाभ अर्जित करेगा। तो एकादशी का चौथे भाव में बैठना, फिर वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के 10वें भाव में देखना,
ये दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में घर मकान जमीन जायदाद का सुख बड़ा अच्छा प्राप्त होगा। साथ ही साथ जातक को अपने कार्यों में सफलता, जातक जो भी कार्य क्षेत्र करेगा उसमें सफलता प्राप्त करेगा, यश प्राप्त करेगा, मान प्राप्त करेगा, प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। ऐसा कब होगा? जब एकादशेश कुंडली के चौथे भाव में बैठे, वहां पर उनकी प्लेसमेंट अच्छी हो, पोजीशनिंग अच्छी हो, और वहां से जब वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं जातक के, तो दसम भाव में जो राशि हो वो एकादशेश या स्वराशि हो या मित्र राशि हो या उच्च राशि हो या सम राशि हो, तब ये रिजल्ट अचीव होगा। मतलब एकादशेश के चौथे भाव में बैठना सुख संसाधन के लिए तो बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। साथ साथ वो जातक के कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा और उसमें भी उसे सफलता प्राप्त करेगा, सफलता दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा, यश दिलाएगा, कीर्ति दिलाएगा। और इसमें भी समय के साथ जातक के कैरियर क्षेत्र में, जातक का जो कैरियर है उसके क्षेत्र में समय के साथ धीरे 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 उसका जो सफलता का स्तर है वो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि एकादश भाव जो होता है उपचय स्थान है और एकादशेश पोजीशन खुद स्थित होकर चौथे भाव को प्रभावित करेंगे और वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के दसवें भाव को प्रभावित करेंगे। तो ये दर्शाता है कि जातक को इस प्लेसमेंट से अगर हम कंक्लूजन निकाले तो जातक को अपनी माता का सुख अच्छा प्राप्त होगा, पिता का अच्छा सुख प्राप्त होगा, जातक को घर मकान से संबंधित सुख, वैभव, गाड़ी वाहन का सुख बड़ा अच्छा प्राप्त होगा। साथ ही साथ इनसे संबंधित चीजों से वो लाभ अर्जित कर सकता है, इन्हीं संबंधित विषयों से वो लाभ अर्जित कर सकता है, गेन कर सकता है, अर्निंग कर सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है। और वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है तो जातक अपने करियर में भी सफलता प्राप्त करेगा, यश, मान, सम्मान, कीर्ति प्राप्त करेगा। और जातक पारिवारिक दृष्टि से भी सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा और सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी ऐसा व्यक्ति काफी सम्मानित होगा। तो अगर ऐसा देखा जाए तो एकादशेश की चौथे भाव में प्लेसमेंट काफी अच्छी होती है। मित्रों, चौथा भाव पीस ऑफ माइंड को दर्शाता है, मन की शांति को दर्शाता है। अगर एकादशेश कुंडली के चौथे भाव में बैठते हैं तो ये दर्शाता है कि जातक को मन की शांति तब मिलेगी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो फिजिकल, जो भौतिक सुख से संबंधित संसाधन है, जातक जब उनको अचीव करता है, पाता है, गेन करता है, उनसे लाभ कमाता है, तब जातक को जाकर के मन की शांति मिलती है। मित्रों, अगर कुंडली में एकादशेश चौथे भाव में बैठता है तो ये संपत्ति योग का निर्माण कर देता है, एक लाभ का सुख के साथ कनेक्ट हो जाना। ये दर्शाता है कि जातक को आजीवन सुख से संबंधित लाभ होता रहेगा। मतलब लाभ और सुख से चौथे भाव से किन चीजों विचार किया जाता है? घर मकान जमीन जायदाद, माता का सुख। तो इसके साथ लाभ का जुड़ जाना कि आजीवन इन चीजों का सुख जातक को प्राप्त होता रहेगा और इनमें समय के साथ बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो ऐसी दशा में जातक को ये प्लेसमेंट बड़ी शुभ मानी जाती है। अगर एकादशेश की प्लेसमेंट चौथे भाव में शुभ है, चाहे स्वराशि का हो, चाहे उच्च राशि का हो, चाहे मित्र राशि का हो, चाहे सम राशि का हो, तो ये प्लेसमेंट अच्छी मानी जाएगी। ये संपत्ति योग को भी दर्शाता है क्योंकि सुख के साथ लाभ जुड़ गया, घर मकान जमीन जायदाद इन सब चीजों के साथ लाभ का जुड़ जाना। ये दर्शाता है कि जातक अपने जीवन में काफी अच्छी मात्रा में एसेट्स क्रिएट करेगा, संपत्ति खड़ी करेगा, जातक जमीन खरीदेगा, मकान बनाएगा। ये सारी चीजें योग तब बनते हैं जब कुंडली के में एकादशेश जो होते हैं वो चौथे भाव में जाके बैठते हैं। ओवरऑल ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी जाती है और जातक को सफलता दिलाने वाली प्लेसमेंट होती है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी और कैरियर क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी सफलता दिलाने वाली होती है। जातक वेल्थ भी जनरेट करेगा, कैरियर में भी सफलता प्राप्त करेगा, यश, सम्मान, कीर्ति भी प्राप्त करेगा और यह सुख और कार्य क्षेत्र में सफलता इनका जो स्तर है समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, इनमें बढ़ोतरी होती चली जाएगी, ग्रोथ होता चला जाएगा। मित्रों, आज का ये था हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में एकादशेश चौथे भाव में बैठे तो कैसा फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।